भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। वापस चलते हैं वहीं पर, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। गुरुदेव भगवान क्या बता रहे हैं। नबी मोहम्मद जी को डरा धमकाकर कुरान मजीद वाला ज्ञान नाजिल किया, यानी उतारा गया। नबी मोहम्मद वसल्लम ने बताया कि मेरा गला घोंट घोंट कर जिब्राइल फरिश्ते ने कुरान का ज्ञान पढ़ने के लिए विवश किया। अभी आपने जीवनी हजरत मोहम्मद से अपनी आंखों से देख लिया। तीसरी बार जब गला भींचा तो लगा कि मेरी जान निकल जाएगी। एक प्रकार की वह यानी संदेश जब आती थी तो उसमें नबी जी को बहुत कष्ट होता था। जब एक आयत आती थी, एक संदेशा आता था, तो कहते हैं हजरत मोहम्मद को बड़ा कष्ट होता था, जबरदस्ती उसके अंदर डाला जाता था। यह शैतान के कर्म है। यह वह जब आती थी वह यानी संदेशा, तो घंटियां बजती सुनाई देती थी। नबी जी ने बताया कि मुझे बहुत कष्ट होता था। नंबर 6, नबी मोहम्मद जी की शेष मेराज सत्य है जो इस प्रकार है। पवित्र कुरान मजीद का अमृत ज्ञान पाक आत्मा हजरत मोहम्मद जी को मिला। हजरत मोहम्मद जी थे तो कुरान का ज्ञान हमारे बीच में है, इसलिए नबी मोहम्मद जी का अनुभव कुरान मजीद से कम महत्व नहीं रखता। अल्लाह के रसूल मोहम्मद जी की जीवनी में एक अनमोल प्रसंग है जो इस प्रकार है। जीवनी हजरत मोहम्मद में एक और प्रसंग बता रहे हैं गुरुदेव भगवान। एक सुबह नबी मोहम्मद जी ने अपने साथियों को आप बीती बताई और कहा कि आज रात्रि में जिब्राइल फरिश्ता आया, मेरे सीना चाक करके खोल करके पवित्र वस्तु डाली और फिर वैसा ही कर दिया। फिर मुझे एक बुराक नामक खच्चर जैसे जानवर पर बैठाकर आकाश में उड़ा ले गया। प्रथम आसमान पर जन्नत यानी स्वर्ग में ले गया। वहां एक आदमी जन्नत तथा जहन्नुम के बीच में बैठा था। फिर क्या देखा हजरत मोहम्मद ने? वहां एक आदमी नरक और स्वर्ग यानी जन्नत और जहन्नुम के बीच में बैठा हुआ था और कभी बाईं तरफ देख के रोता था तो कभी दाईं तरफ देख के खुश हो रहा था। जब हजरत मोहम्मद ने उस जिब्राइल से पूछा कि ये व्यक्ति कौन है, ये बाईं तरफ देख रहा है नरक की तरफ, जहन्नुम की तरफ, तो ये रोता है, दुखी हो रहा है, और दाईं तरफ जब ये जन्नत की तरफ देख रहा है, स्वर्ग की तरफ देख रहा है, तो ये खुश हो रहा है। तो जिब्राइल ने कहा ये तुम इंसानों का बाप हजरत आदम है, हजरत आदम। इधर बाईं तरफ जहन्नुम में इसकी वो संतान है जो इसकी बात नहीं माना करती थी, भक्ति नहीं किया करती थी। तो जब उनको नरक में पड़ा हुआ देख रहा है, दुख उठाते हुए देख रहा है, चीखते चिल्लाते देखता है, तो ये रो रहा है, दुखी हो रहा है। और इधर राइट साइड में दाईं तरफ जन्नत में, स्वर्ग में अपनी अच्छी आत्माओं को देखता है जो सुख भोग रही हैं, तो ये खुश होता है। तो किसको देखा वहां पर? हजरत आदम को। यानी भाइयों और बहनों, अल्लाहु कबीर ये पुस्तक लिख के सारी बातें बता रहे हैं और तुम्हारे ही पवित्र ग्रंथों में से पूरी सच्चाई बता रहे हैं। मुसलमान भाई बहन अपने मुल्ला मौलवियों के कहने से जिस अज्ञान को अपने जहन में बैठा के घूम रहे हैं ना कि भैया कयामत के दिन सभी आत्माओं को जो इन कब्रों में दबाए हुए हैं, इन सब को बाहर निकाला जाएगा और जिसने जैसे भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उस आधार से फिर उनको जहन्नुम में या जन्नत में भेजा जाएगा। अरे अभी तो कयामत आई भी नहीं और तुम्हारे हजरत आदम ऊपर बैठे, वो कब निकल के चले गए कब्र से? अभी तो कयामत आई भी नहीं भाई, फिर वो कैसे चले गए ऊपर? और खुद तुम्हारे हजरत मोहम्मद जी कह रहे हैं, अपनी आंखों से देख के आए हैं। तो मुसलमान समाज के भाइयों, तुम किसकी बात को ज्यादा सत्य मानोगे? अपने मुल्ला मौलवियों की बातों को या अपने नबी हजरत की बातों को? तुम्हारे मुल्ला मौलवी कहते हैं कि हमारे जितने भी पैगंबर हैं, जितने भी मुसलमान हैं जो कब्रों में दबे पड़े हैं,
जब कयामत का दिन आएगा सबको निकाला जाएगा। जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो जन्नत में जाएगा और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो जहन्नुम में जाएगा। उधर बाई तरफ जहन्नुम में, नरक में हजरत आदम की बद संतान दुख भोग रही हैं, नरक में पड़ी हुई है, और दाई साइड में, राइट साइड में जन्नत में उसकी अच्छी संतानें सुख भोग रही हैं। तो तुम्हारा तो बाबा आदम भी कब्र से बाहर निकलकर ऊपर बैठा है, अभी कयामत तो आई नहीं, कैसे चला गया? और बाबा आदम की अच्छी संतानें और बुरी संतानें वो भी ऊपर बैठी हुई हैं, वो कब निकल के चली गई कब्रों से? अभी कयामत का तो दिन आया ही नहीं। खुद तुम्हारे नबी कह रहे हैं, अपनी आंखों से देखा हुआ हाल बयान कर रहे हैं। तो मुसलमानों तुम किसकी मानोगे, इन मुल्ला मौलवियों की या फिर अपने नबी की? तो भाई और बहनों विचार कर लेना इन बातों पे। ये मनमाना आचरण है जो तुम लोगों को मुल्ला मौलवियों के द्वारा पढ़ा दिया गया है। परमात्मा धरती पे आए हुए हैं संत रामपाल जी के रूप में, बेड़ा पार करवा लो, कुछ भी लेना देना नहीं है। क्या कह रहे हैं ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रथम आसमान पर जन्नत यानी स्वर्ग में ले गया। वहां एक आदमी जन्नत तथा जहन्नुम के बीच में बैठा था। जन्नत स्वर्ग की ओर मुख करता था तो खिलखिलाकर हंसता था, तब जहन्नुम नरक की ओर देखता था तो फूट फूट कर रोने लगता था। मैंने यानी नबी मोहम्मद जी ने जिब्राइल फरिश्ते से पूछा कि हे जिब्राइल, ये आदमी कौन है तथा ये दाईं ओर मुख करता है तो खिलखिलाकर हंसता है तथा बाईं ओर देखता है तो रोने लगता है, कारण क्या है? जिब्राइल फरिश्ते ने बताया कि ये सब आदमियों का पिता आदम जी है। भाई और बहनों क्या बताया? ये सब इंसानों का पिता आदम जी है। बाईं ओर दोजख यानी नरक है, नरक में इसके बुरे कर्म करने वाली संतान है, वह नरक में कष्ट भोग रही है। अरे हजरत जी की बुरी संतानें कब पहुंच गई? वो तो कयामत के दिन जानी थी ना, वो कब्रों से निकल के कब उड़ के चले गए। जो अल्लाह के बताए भक्ति मार्ग पर नहीं चली उसे दुखी देखकर रोता है, तथा दाईं ओर जन्नत है, उसमें इनकी वह संतान है जिसने अल्लाह के आदेश अनुसार इबादत की, जो महासुखी है, उसे देखकर खुशी से हंसता है। हजरत मोहम्मद जी ने आगे बताया कि जब मैं जिब्राइल के साथ बाबा आदम के निकट गया तो उन्होंने कहा कि आओ नेक नबी, नेक बेटे, ये कहकर मुझे सीने से लगाया। हजरत आदम जी ने हजरत मोहम्मद जी को अपने सीने से भी लगाया। अभी आपको जीवनी हजरत मोहम्मद से दिखाएंगे, जीवनी हजरत मोहम्मद से। अरे फिर तो यकीन करोगे, क्या अपने नबी की आंखों देखी बात भी नहीं मानोगे मुसलमानों? फिर तुम काहे सच्चे खुदा की सच्ची इबादत कर रहे हो, जो अपने नबी की बात नहीं मान रहा और इन मुल्ला मौलवियों की झूठी बातों के ऊपर पूरा ध्यान लगा के बैठे हो? देखिएगा ये का ये प्रकरण ऐसा का ऐसा। वही पवित्र पुस्तक जीवनी हजरत मोहम्मद जो अभी आपको दिखाई गई थी, ये जीवनी हजरत मोहम्मद, इसका पेज नंबर 72, इस पर क्या लिखा हुआ है आपकी आंखों के सामने है। वहां कुदरत के जो जलवे देखे थे उनको भी बयान किया। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि इस तरह हजरत जिब्रील अलैहि मुझे पहले आकाश पर ले गए। कौन कह रहा है? हजरत मोहम्मद, कि वो जो जिब्रील नाम का फरिश्ता था मुझे पहले आकाश पर ले गया, यानी जन्नत में ले गया, स्वर्ग में। वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। देखो भाई, अपने नबी की तो बात मान लो कम से कम। आपके नबी हजरत मोहम्मद कह रहे हैं कि मुझे वहां कौन मिले? वहां इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहि मिले। उनका हाल ये था कि जब दाईं ओर देखते थे तो खिल उठते और हंसने लगते, और बाईं ओर देखते तो मारे गम के आंसू भर लाते। यानी तुम्हारा हजरत आदम भी सुखी नहीं है। जिस जन्नत में जाने की तुम भक्ति कर रहे हो ना, अरे उस जन्नत में तुम्हारा हजरत आदम भी सुखी नहीं है। अरे तुम कहां से सुखी हो जाओगे?
वो भी कभी रो रहा है, कभी दुखी हो रहा है, कभी हंस रहा है। तो जिस जन्नत में तुम्हारा, जिसे तुम अपना प्रथम नबी मानते हो हजरत आदम, वो भी सुखी नहीं है। सुख का स्थान एक ही है, सतलोक सचखंड। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया हो रही दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। वो सच्चा खुदा इबादई कबीरा, सुप्रीम गॉड अल्लाह कबीर। कहते हैं उसके सतलोक में, उसके सचखंड में वो परम सुख है। इस शैतान के लोक में चाहे जन्नत में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, सुख नाम की चीज नहीं है। तो हजरत आदम खुद बेचारा दुखी, महादुखी, जन्नत में बैठ के भी रो रहा है, दुखी हो रहा है। तो बताओ तुम क्या करोगे उस जन्नत में जाके? जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।